सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड तेज़ है, कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आप मेरे अदर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं प्रोडक्ट जो है टैग करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, डिफरेंट टैग के प्रोडक्ट हैं हर तरह के वीडियो में। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ कहती हैं कि स्पिरिचुअल रियाम आपको भेज रहा है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा लव, प्रोटेक्शन, हैप्पीनेस और सक्सेस। यू अर्न दिस, तो आपने इसे कमाया है। आपको याद है? अगर जिनको याद होगा उनको होगा ही, कहने की बात ही नहीं है। मैंने एक रीडिंग में आपसे कहा था कि आपको ये कमाना पड़ता है। ये इस बात का कन्फर्मेशन है कि स्पिरिचुअल रियाम की ब्लेसिंग्स, उसका साथ, उसका प्यार, उसका सहयोग, उसका प्रोटेक्शन, उनका आपके साथ जो अपनापन है, वो आपने कमाया है। कितने अच्छी बात है, कितने गर्व की बात है ना? यू अर्न्ड दिस, आपने ये कमाया है। कितनी प्यारी बात है ना ये? थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये जब मैं कार्ड का डेक उठा रही थी चैनल डेक, तो उसमें मेरे सामने सीधा डायरेक्ट यही मैसेज आया। और जिनको लगेगा कि होस्ता निकाल के रखा हो या कुछ भी, जिसको जो समझना है समझने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनके लिए ये मैसेज है उनको पता है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और डिस्क्लेमर को देखने के बाद ही आपको देखना है वीडियो को आगे, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं, ताकि हम सावधान रहें ऐसे लोगों से जो कि हार्म करने की कोशिश करते हैं। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विद थॉट्स ऑफ अबंडेंस, इसके लिए आपको भेज रहा है डिवाइन कहीं न कहीं वो सारी एनर्जीज़ जो कि आपको उस एनर्जी से निकालती है जहाँ पे आपको लैक महसूस होता है। तो इसी चीज़ के लिए वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहा है। ट्रस्ट गॉड इज़ टीयरिंग डाउन एवरीथिंग, यू विल बी थैंकफुल। तो जो ईश्वर है वो सब तरह की जो पर्दे हैं हटा रहा है, सब जो भ्रम बने हुए हैं उनको तोड़ रहा है, और कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है, या वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा या कर रहा है, जिससे कि आप अपने आप को सही रास्ते पे रख सकें। तो इसका मतलब एक ये भी है कि आपको कोई ना कोई इंसान ऐसी एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है जो लैक माइंडसेट से आती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप वास्तव में अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो आपको वो मिल नहीं रहा है, या फिर आपको वो एप्रिशिएशन, आपको वो ग्रोथ, आपको वो सक्सेस, या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिले, वो आपको नहीं मिल रहा है। दे वांट टू आइसोलेट यू। आइसोलेशन बुरी चीज़ नहीं है, अकेलापन बुरी चीज़ नहीं है, बस उसमें आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली, फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई आपको अकेला करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आप कि आपने प्यार में अगर कुछ कमाया है, आपने रिश्तों में कुछ कमाया है, आपने अपने व्यवहार में कुछ कमाया है, आपने पैसों में कुछ कमाया है, करियर में कुछ आपने कमाया है, तो कुल मिला के जिन चीज़ों में भी आपने कुछ कमाया है वो अपना कमा सके। और डिवाइन क्या कर रहा है? डिवाइन यहाँ पे कह रहा है, डिवाइन यहाँ पे ये बोल रहा है कि बेटा, ब्लेसिंग्स तेरी हैं, प्यार तेरा है, प्रोटेक्शन तेरा है, खुशियाँ तेरी है, और सफलता भी तेरी है, क्योंकि तूने ये कमाया है। यू अर्न दिस। ये कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस रीडिंग को देखा होगा, और जिन्होंने उस चीज़ को समझा होगा, वास्तव में सुना होगा जो मैंने कहा था कि आपको वो कमाना पड़ता है, और आपने वो कमा लिया है। तो आपने डिवाइन वर्ड का जो प्यार है वो कमा लिया है। टाइटल यही रहने वाला है आज की वीडियो का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। और जब भी आपको मेरी वीडियो सुनते हुए ऐसा लगे कि आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, या आप अपने आप को डिप्रेसिव महसूस कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा होता है, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन की बात होती है ना, तो अपने माइंड को सँभालने की ज़रूरत होती है। ये रीडिंग्स मैं इसलिए आपको देती हूँ ताकि आप खुद को अवेयर कर सकें, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। जो आपके जीवन में चल रहा है उससे खुद को निकाल सकें, ना कि आप डर में सिकुड़ जाएँ। आप अपने ऑरा को इतना सिकोड़ लें डर-डर के कि आप कुछ भी आगे ना सोच पाएँ, ना आप आगे कर पाएँ, ठीक है? इसलिए अपने माइंडसेट को ऐसा ही रखना है। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़ते हैं, तो आप एक बहादुर बच्चे हैं, बहादुर आत्मा है, तो आपको वैसा ही रहना है। हुँ। कन्फर्मेशन कार्ड है मस्कुलिन एनर्जी का, तो ये कोई मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अपनी बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज़ में है और वुंडेड एनर्जीज़ में है, और ये आपकी भी एनर्जीज़ है। यानी कि ये दोनों तरह से काम करेगी, ये वाला कार्ड जो है दोनों तरह से काम करेगा। यहाँ पे कोई मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं जो कि आपको आपके एक्शन में रोकने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पर आप अपनी मस्कुलिन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, जिससे कि आपने ये सब चीज़ें अपने लिए कमाई हैं, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं, आपने हर क्षेत्र में अपनी लाइफ़ में काम किया है। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए, और जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको ये विश्वास अपने पे है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो लोग भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे उनको डिवाइन वर्ड का प्यार, प्रोटेक्शन, सहयोग, साथ, खुशियाँ, सफलता, उसका आशीर्वाद, सब कुछ मिल रहा है, और उन्होंने ये कमाया है, और साथ ही साथ आप न्यू उस एनर्जी में हैं जहाँ आपने आपने उसकी जहाँ पर आपने उसके लिए मेहनत भी की है। तो इसलिए आप खुद को एप्रिशिएट कर सकते हैं, खुद को अपलॉड कर सकते हैं।
मैजिक बैकफायर टाइम टेंस एवरी टाइम। तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल लगाने की कोशिश है कि आप बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंडसेट से ना रहें। उसी वजह से ही ये वाला जो मैजिक है इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है या फिर ये भारी पड़ेगा। तो जब लोग आपको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं या ये जो भी लोग हैं आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रही हैं, ये एनर्जीज़ कहती हैं कि ये आपको इसलिए आइसोलेट कर रहे हैं ताकि आप ये सोचें मैं बाहर नहीं निकल सकता या बाहर नहीं निकल सकती, मुझे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मेरे से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे दिमाग में लैक है, कमी है सब चीज़ों की। और वो चीज़ें यहाँ पे गॉड कह रहा है अगेन यही मैसेज झाँक रहा है, ट्रस्ट कीजिए इस चीज़ के ऊपर कि ईश्वर जो है सारी चीज़ें जो पर्दे जो है खत्म कर रहा है, हटा रहा है और ईश्वर है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, ईश्वर बहुत जगह मौजूद है आपके लिए, बहुत कुछ कर रहा है। अपने एंजल से बात कीजिए। देखिए अगेन आपके लिए एंजल्स का मैसेज फिर आ गया। यहाँ पे गॉड की एनर्जीज़ बार-बार रीडिंग में रिपीट होकर आपको ये बता रही है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने एंजल से बात कीजिए। चिंता करने की जगह आप अपनी डिवाइन गाइडेंस के लिए बोलिए और आपको जो ईश्वर ने शक्ति दी है, अपनी उस इन शक्ति को इंटेंशन में अपनी उस शक्ति को उस इंटेंशन में लगाइए जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस्ड जो है ब्लेसिंग्स जो है आ सके। तो आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की यहाँ पे कोशिश है और ईश्वर आपको और सिर्फ ईश्वर ही नहीं, ठीक है? ईश्वर ही नहीं, स्पिरिचुअल रियाम्स या स्पिरिचुअल रीलम्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स लव प्रोटेक्शन भेज रही है कि आप एक जगह से प्रोटेक्टेड नहीं है कि यहाँ से रोक दिया तो यहाँ से नहीं प्रोटेक्शन। अगर यहाँ से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो वहां से भी है, वहां से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो वहां से भी है, वहां से कोई रोक रहा है तो वहां से भी है, वहां से भी है, वहां से भी है, वहां से इनके प्रोटेक्टेड है ही। तो जो लोग भी आपको अकेला समझकर आप परवार करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, आपको डिवाइन ने हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो ये डिवाइन जस्टिस की बात करता है, डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन जस्टिस की बात करता है। तो आपके लिए डिवाइन जस्टिस है यहाँ पे उन सब चीज़ों से जहाँ पर आपको ब्लॉक करने की कोशिश है। स्पाइंग ऑन यू, तो आपके ऊपर स्पाइंग जो की जा रही है, नज़र रखी जा रही है कि आप किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं या किस तरह से आप अपनी डिवाइन गाइडेंस माँग रहे हैं या आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो मेबी अगर आपके माइंड में कुछ गलत थॉट आते हैं, तो उनको चेंज करना है आपको अबंडेंस के थॉट से। वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपको अकेला करने की कोशिश है, इसलिए आपके खिलाफ हो सकता है आपकी एनर्जी में ऐसे लोग हों जो आपके खिलाफ कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हों या फिर आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हों या आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हों या कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन लोगों से थोड़ा-सा दूर रहना है, अपने आप पे काम करना है। टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। तो आपने अच्छा काम किया है। टाइमलाइन शिफ्ट हो गई हैं और हो रही हैं और हो जाएँगी। वैसे जिन लोगों को जहाँ पहुँचना था वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे घबराना नहीं है। थिंक ऑफ वेज़ टू स्टॉप यू, ब्रेक यू, सेंडिंग इल विशेज़, इविल आई एंड मैजिक योर वे। हर टाइम इनके ऊपर 10 टाइम वापिस हो रहा है ये मैजिक, 3 टाइम भी नहीं हो रहा, 10 टाइम हो रहा है क्योंकि आप उस जगह पे हैं, उस टाइमलाइन में हैं, जहाँ पर ये मैजिक वाली चीज़ें या वो वाइब्रेशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, जो कि आपको हार्म कर सके। इसलिए इनकी कोशिश ये है कि आपको आइसोलेट करने की ताकि आप अपने बारे में कुछ ना सोच सकें और आप जो इविल आई के अंदर हैं, कहीं न कहीं स्टक हो जाएँ। ओह हो, 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 यार, जा ये पॉइंटलेस एनर्जी है, इनकी इसके अंदर कुछ भी पॉइंट नहीं है इन सारी चीज़ों के अंदर जो आप इस पे फ़ोकस करें। नेगेटिविटी पे आपको कोई फ़ोकस नहीं करना है। अच्छे बच्चों की तरह पॉज़िटिविटी पे ही करना है। थैंक यू सो वेरी मच, ये डिवाइन कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है सारी एनर्जी के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहती हैं। इसलिए भी आपका प्रोटेक्शन है क्योंकि जो जब भी आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है ना, डिवाइन वर्ड में जैसे मैंने कहा आपको जगह-जगह से प्रोटेक्ट कर रखा है, एक जगह से नहीं है, जगह-जगह से है। तो जितनी बार आप पे वार करने की कोशिश हो रही है ना, उतनी बार जो है ईश्वर ये बता रहा है इनको, ये समझा रहा है इनको कि तुम जो दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ के अंदर सब चीज़ें गिराता जाएगा, तुम्हारी लाइफ में टावर मूवमेंट लाता रहेगा। यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का, एनकाउंटरिंग डिफिकल्टीज इन बैलेंसिंग। तो यहाँ पे अगर आपको बैलेंस करने में डिफिकल्टी आ रही है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट बैलेंस करना है। किसी भी सिचुएशन में अपने पेशेंस को आपने लूज नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अपना धैर्य आपने बना के रखना है। तो ये आपके लिए करने की भी कोशिश हो सकती है कि आप फिजिकल वर्ल्ड में अपना बैलेंस ना बना पाए। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए टेन ऑफ वांड्स का। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, यानी कि वो अपना जो भी समाधान निकलना है निकल जाएगा उनका, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए, अगर आपको किसी से कोई सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल आप बात कीजिएगा उससे। आपको डिवाइन वर्ड से कहा गया है टॉक टू योर एंजल्स। यहाँ पे लिखा है आस्किंग फॉर हेल्प। अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो बिल्कुल उससे माँगिए और अगर किसी को मदद देने की ज़रूरत है तो उसको भी मदद दीजिए। यानी कि यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप टोटल अपनी लाइफ़ में
बैलेंस बनाकर चल सकते हैं और अपने अवेयरनेस के माइंडसेट को आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड का। तो ये कोई ऐसा मस्कुलिन पर्सन हो सकता है या ये आपके साथ करने की भी कोशिश हो सकती है। जब लोग आपको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनकी कोशिश ये होती है कि आप अपने हार्ट स्पेस से काम ना करें। आप इलॉजिकल रहें, आपका माइंड तो चले लेकिन आपका माइंड जो है क्रुएलिटी की तरफ रहे। यानी कि आप लोगों के साथ में गंदा व्यवहार करना चाहें, गंदे तरीके से बात करना चाहें, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना चाहें या आप उनके अंदर कुछ भी ना देखें। यानी कि कुल मिलाकर अ, वो एनर्जी जहाँ पे आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रहे हो। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जिस भी लेवल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एनर्जीज़ कहती हैं कि आपको क्रूएल अपने आप से और दूसरों से होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को बैलेंस रखना है क्योंकि बैलेंस्ड एनर्जी के साथ ही आप कुछ कर सकते हैं। किसी को आपने किसी का फ़ायदा उठाने की नहीं सोचनी है, ना ही आपको किसी को हर्ट करना है। इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा और किसी को ना नीचा गिरा के देखना है क्योंकि आइसोलेशन करने का आपको आइसोलेट करने का मतलब ही यही होता है, तरह-तरह से आपकी चीज़ों को खराब करना। इस इंसान की जो भी कोशिश है, ये कोशिश यही है कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको मिल रहा है, उसको कहीं न कहीं ओवर पावर किया जा सके या उसको खींचा जा सके। ये इंसान एक हार्टलेस पर्सन है, यानी कि इस इंसान में जो भी मेल हो या फीमेल हो, ये एक हार्टलेस पर्सन है। ये इंसान अपने दिल से काम नहीं लेता है, ये इंसान अपने दिमाग से काम लेता है और दिमाग में इसकी क्रुएलिटी है, यानी कि दूसरों से लेने की इच्छा है। तो ये जो चीज़ें कर रहा है या ये जो भी पर्सन अपने एक्शन दिखा रहा है ना, ये आपको वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको मिरर मैजिक के द्वारा या फिर आपके ऊपर इस तरह का प्रोजेक्शन करके या आपको अपनी इमेज में लोगों को दिखा के या आपको वैसा प्रेज़ेंट करके कि आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए इंटरनली कि आप बाहर से बदसूरत नज़र आएँ, आपका दिल जो है बदसूरत हो जाए। ये एक पहले भी एक रीडिंग में आया था। तो अपने हार्ट को काइंडनेस के साथ में आपको रखना है और उसी से आपने आगे चलना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। तो लगातार किसी की कोशिश है आपके हार्ट को हर्ट करने की यानी कि क्रूएल बन कितना लोग कितनी मेहनत करते हैं ना लोग दूसरों पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए। ये कार्ड कहता है आई एम मूविंग विद चेंज। आप बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांस्टेंट चेंज है कि रुका हुआ नहीं है, लगातार ये बदलाव हो रहा है और आपको इस बदलाव को रेजिस्ट नहीं करना है। आप चाहे आइसोलेट हो रहे हो, आइसोलेशन में आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप किसी तरह के एडिक्शन में जा रहे हैं या फिर आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं या आप लोगों से लड़ झगड़ के अलग हो रहे हैं। ये सब आपको नोट करना होगा। आपकी भी आंखों के पर्दे जो हैं गिरेंगे। आपको भी समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो चीजें हुई थी वो चीज़ें क्यों हुई थी। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप उस समय को यूज़ कर सकते हैं एनालाइज़ करने के लिए चीज़ों को या अपने आप को रेस्ट करने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए, बजाय इसके कि दूसरों के साथ में गलत व्यवहार किया जाए या उनकी बेइज़्ज़ती की जाए या उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाए। अपने आप को थोड़ा-सा अलग करके, अपने आप को बैलेंस करके फिर आप उन चीज़ों की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो साथ-साथ मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ, इसलिए उसकी तरफ फ़ोकस ज़रूर करना है। ये नहीं है कि ये चीज़ें हैं। अब यही है कि आपको अगर मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, वैसे तो पहले भी सॉल्यूशन बताती थी, लेकिन अब स्पेसिफिकली आपको अलग से बोल के बता रही हूँ कि ये भी आप कर सकते हैं। तो अब ये आपको करना होगा, ठीक है? डोंट बी डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। आपको सब चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर अलग करने की कोशिश हो रही है उन चीज़ों से, उन बातों से या लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की, जिससे कि आप ये ना समझ सकें कि आप क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। साइकिल जो है ये चेंज हो रहा है और आप कहीं न कहीं अपनी जड़ों से और ज़्यादा जुड़ चुके हैं या आप जुड़ रहे हैं। ये कार्ड है यहाँ पे एट ऑफ कप्स का, बहुत टाइम के बाद ये कार्ड आया है इस डेक में से, पता है? बहुत टाइम के बाद ये वाला कार्ड आया है। एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ रिवर्स में है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपका अगला कदम क्या है, इस समय में आप ऐसा हो सकते हैं कि आपको अपना अगला कदम नहीं पता है, तो आपके जवाब सारे अंदर ही हैं। अपने एंजल से मदद माँगिए इस चीज़ के लिए कि अगला कदम मेरा क्या होगा और उस कदम पे उस रास्ते पे मुझे कैसे चलना है। डिवाइन गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे प्रेयर कीजिए, उसको सुनिए, अपने इनर विज़डम को सुनिए और वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आप आपके लिए चीज़ें, रास्ते खुल जाएँगे। देखिए, चाहे आपको ये लोग कितना भी रोकने की कोशिश करें ना या खराब करने की कोशिश करें चीज़ें, आपको जब जहाँ पहुँचना है, जब जहाँ जिससे मिलना है, जो आपके लिए होना है, वो होगा ही होगा। क्योंकि आप इनकी एनर्जी पे वाइब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है? इसलिए इनके पास ही रहेंगी वो चीज़ें जो ये भेजने की कोशिश कर रहे हैं। 10 है, अगेन 10 का कार्ड है यहाँ पे। बड़े कार्ड हैं या फिर 10 का कार्ड है, ये भी 10 का नंबर है।
बड़े कार्ड हैं आपके लिए। इसका मतलब ये है कि शिफ्टिंग जो है चल रही है। अनस्टेबल लिखा है यहाँ पे, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन। योर वेल्थ डजंट डिफाइन योर वर्थ। तो आपकी वेल्थ या आपका वेल्दी होना या फिर आपकी लाइफ के अंदर आप कितने वेल्दी हैं उस पे नजर रखी जा रही है, या अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, या अपने पैसों को कैसे कमाते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है या आपका मोड ऑफ इनकम क्या है, वो सब यहाँ पे देखने की कोशिश हो रही है कि आप किस तरीके से पैसा, कहाँ से पैसा कमाते हैं। तो ये जो भी आपके अंदर हैं चीजें, उसमें अपने जो भी सबकॉन्शियस बिलीफ है, आपके अनकॉन्शियस बिलीफ है, उनको सर्च और रिसर्च कीजिए कि आपके दिमाग में पैसों को लेकर क्या बातें चल रही हैं। मे बी आपके अंदर इस तरह के रूट्स में ऐसी चीजें हों जिससे कि आप अपने आप को उन सब चीजों से अलग पाते हैं जो कि एवेंडेंस की एनर्जी से आती है। इसलिए आपके लिए मैसेज था कि रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स अपने एवेंडेंस के थॉट से। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है या फाइनेंसिस को लेकर आपके माइंड सेट में जो पॉवर्टी के थॉट हैं या फिर लैक के थॉट है कि कमी है, नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, या एवेंडेंस नहीं होगी, या खुशियां नहीं होंगी, ये चीजें आपकी अपनी नहीं है, ये आती हैं आपकी डीएनए से। तो आपको डीएनए की हीलिंग करनी है। अब डीएनए की हीलिंग कैसे होगी? आपका अपने थॉट के ऊपर, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करके। और वो आप कैसे करेंगे? वो आप देखेंगे कि आपको कब कब कमी महसूस होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इतनी कमी है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जितना भी ईश्वर ने दिया है, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद देना, हर बार देना, बार बार देना और देते ही रहना। वो चीजें आपके विटनेस की एनर्जीज को बढ़ाती हैं। इसलिए जितना है जो है उसके लिए पहले आभारी होना सीखिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो इसलिए आपके माइंड में अगर कोई इस तरह के थॉट आ रहे हैं ना, तो वो आपके नहीं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आई शेयर माई फ्लोरिशिंग। यहाँ पे लिखा है हेल्दी माइंडसेट, एक्सपेंशन करना और अपने पैशन को अनफोल्ड करना, अपनी उन चीजों की तरफ, उन चीजों से सीखना या उन चीजों की तरफ जाना जिससे कि आप अपनी उत्सुकता को शांत कर सकते हो, जिससे कि आप और ज्यादा सीख सकते हो, जिससे कि आप जो लोगों के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, अपने एंजल्स के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, उसको आप और ज्यादा सीख सकते हैं और उसी हिसाब से आप सोच समझ के जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है थिंक फील एंड स्पीक ब्यूटी, यानी कि आप जिस भी चीज में कहना चाहते हैं उन सब चीजों में आप खूबसूरती ही देखते हैं। तो आपकी यही एनर्जी चेंज करने की कोशिश हो रही है। वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो जो भी आप बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ठीक सोचते हैं, वो खूबसूरत है और उस खूबसूरती को यहाँ पे टर्न करने की कोशिश है एक नेगेटिव गिफ्ट में, एक नेगेटिव लिरिक्स में, ठीक है, नेगेटिव अप्रोच में। तो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, इन सब चीजों में भी अगर था तो ये सब चीजों में चेंजेस हैं। आपको किसी भी ऐसी चीज को एक्सप्लोर करने से नहीं घबराना है जिसमें आपके लिए बदलाव होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये आप नहीं घबराएंगे। लोग तो देखो जो करते हैं वो करते ही रहेंगे, उनका क्या ही करते हैं। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है अगर आप कोई डिसीजन नहीं भी ले पाते हैं तो भी वो चीजें आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं। कोई कंफ्यूजन आपको होता है या ऐसी चॉइसेस होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इल्यूजन में है, आप भ्रम में है, तो वो चीजें कहती हैं कि और ज्यादा अपने बारे में आप सर्च रिसर्च करो, और ज्यादा अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करो, और ज्यादा अपने बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करो। तो जब आप आइसोलेशन में आपको भेजा जाता है या फिर आपको लगता है कि आप अकेले हो गए हैं किसी भी परिस्थिति से, तो अपने आप को और ज्यादा समझने की जरूरत है, लेकिन उसमें अपनी खूबसूरती को, अपने दिमाग की महसूस करने की, बोलने की, अंदर प्यार को रखने की, खूबसूरती को खराब नहीं करना है। जिसको जो करना है उसे करने दीजिए। अपने लाइफ के अंदर जो भी आपकी बॉडी और माइंड में आप फील करते हैं, जो भी आपको जीवन में एक ठंडापन महसूस करवाता है, एक गर्माहट आपके जीवन में लेकर आता है, या फिर आप अपने आप को ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि आप कई दिशाओं में बटे हुए हैं या आपकी सोच कई दिशाओं में बटी हुई है, तो भी वो ओके है। आप अननोन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको डरना नहीं है कि मैं अपनी चॉइसेस को, या जो मेरे माइंड में आ रहा है कि मेरे लिए अननोन है, चाहे मेरे लिए चॉइसेस हैं, चाहे ये मेरी सोच है, इसको मैं एक्सप्लोर ना करूँ। और ये कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं कि मैं ये क्यों ना खाऊं, वो क्यों ना पीऊं, उस सारे बारे में नहीं कह रही हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज को, जो आप चाहते हैं जीवन में, अपने ऑप्शंस को, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके, कितने प्यारे मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वी आर पावरफुल टुगेदर। तो आपके एंजल्स जो हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट अप्रोच कर सकते हैं, अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं उन चीजों को लेकर, जिससे कि आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले। तो अगर आपको किसी काम में, किसी बात में, किसी चीज में कोई सलाह चाहिए तो आप मांग सकते हैं ईश्वर से, अपने एंजल से, आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। यानी कि आप जब भी अपनी डिवाइन गाइडेंस की तरफ जाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, टीम वर्क, जो भी आप जिनके साथ मिलकर करना चाहते हैं, उनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका विजन क्लियर है और आप कहीं भी फंसे हुए नहीं हैं।
थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड कहता है रिवर्स में, शैडो एट्रीब्यूट में, नेगेटिव फोर्सेस के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने की योग्यता का ना होना। तो इसलिए आपको ये चीजें भेजी जा रही हैं या भेजी गई हैं ताकि आप अपना जो पेशेंस है उसको लूज कर दें। और आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, लेकिन आपके अंदर वो योग्यता ना रहे जिससे कि आप खुद को डिफेंड कर सके, खुद को आप बुरी शक्तियों से बचा सके। इसलिए पहला ही कार्ड देखिए रीडिंग के अंदर यही था ना, स्पिरिचुअल रियाम्स जो है, स्पिरिचुअल रीलम्स जो है आपको प्रोटेक्शन, लव, ब्लेसिंग्स, साथ, सहयोग, प्यार सब कुछ भेज रहा है। क्योंकि कोई यहाँ पर लगातार आपको नेगेटिव फोर्सेस भेज रहा है, इसलिए ये चीजें उसको रिटर्न टू सेंटर हो रही है। कोई आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है उन सब चीजों से जो कि खूबसूरत होती हैं। एक्सोरिस्ट का कार्ड है यहाँ पे, अपने आप को और दूसरों को उन चीजों से आजाद करना जो कि नुकसान करने के लिए होती हैं। तो ये चीजें आपकी तरफ भेजने की कोशिश है। किसी ना किसी ऐसी एनर्जी का सहयोग लिया गया है जो कि किसी और के द्वारा कमांड जिसको दी जाती है, यानी कि भाई तांत्रिक और व्यवहार करें। वैसे तांत्रिक से ज्यादा एनर्जी है। थैंक यू सो वेरी मच। कोई ऐसी एनर्जी जो कि ट्रिक्स्टर हो सकती है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं इन सारी एनर्जी। तो बहुत सारे स्पेस हैं यहाँ। ये पर्सन जो भी है, ये मस्कुलिन जो भी है, ये आपको, ये मस्कुलिन एनर्जी आपको लगातार टारगेट कर रही है। थैंक यू सो मच। पर ये इससे आपको घबराना नहीं है। घबराहट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको इंटरनली पता होगा, आपके अंदर से ये चीज कंफर्म होगी, तभी ये रीडिंग आपके है। ये कार्ड कहता है मिस्टिक का डिल्यूजनल रैपर्ट विद द डिवाइन। तो इन लोगों को लगता है कि आपका डिवाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और इसी वजह से आप खुद को, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनके भेजे हुए जादू टोनों से या इनके द्वारा भेजी हुई चीजों से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आपको थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट करना, थोड़ा नीचे करके आंका है। जो भी चीजें आपकी तरफ भेजी जा रही है ना, नीचे करके आंकी जा रही, नीचे करके आंकी जा रही हैं। आपका स्पेशल वर्ड में एक रैंक है और उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। इनकी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। तो ये आपके आइज़ पे एक वेल डालने की कोशिश है, पर्दा डालने की कोशिश है कि आपको वो ना समझ में आए, पर आप इससे प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए डिवाइन वर्ड आपको और ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। एंजल है यहाँ पे, हेल्पिंग दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। आपको अभी भी, पहले भी मैं अभी एक कार्ड के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप दूसरों से मदद ले भी सकते हैं और उनको मदद दे भी सकते हैं, और उनको आप बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो लगातार ना आपके साथ में कंपैरिजन कर रहा है या आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। ये कोई वास्तव में मेल हो सकता है, मस्कुलिन एनर्जी है तो, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि लगातार आपके जैसा दिखाई देने की कोशिश कर रहा है और आपको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इसका जो वर्चस्व है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसका जो मान है, वो जो है बना रहे, या इसकी जो, इसने जो एक झूठी लोगों के बीच में ये पहचान बनाई है कि मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन है, वो बना रहे, आपकी एनर्जी ना दिखाई दे। क्योंकि जब लोग कंपैरिजन करते हैं ना किसी के साथ में, तो लोग ये देखते हैं कि ये इंसान ऐसी बात कह रहा है या ये इंसान ऐसी बात कह रहा है, इसकी इस बात में अंतर है या इसकी इस बात में अंतर है, तो ये अंतर क्यों है। और कई बार कोई इंसान दूसरे को फॉलो कर रहा होता है ना, या उसकी बातों को पकड़ के दूसरों को बता रहा होता है, तो वो नहीं चाहता है कि वो इंसान दिखाई दे दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि उससे ये समझ में आएगा कि ये बात जो ये कह रहा है ना, यही बात अब ये बोल रहा है या ये बोल रही है। तो भैया अगर यही चीज़ ये इंसान ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रही है, तो हो सकता है कि भैया ये इसको कॉपी कर रहा हो नॉर्मली, या फिर इसकी एनर्जी को दबाकर अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हो, या ये इंसान ये जानबूझ के प्रिटेंड कर रहा हो या कर रही हो कि भैया मैं ऐसा ही हूँ। तो यहाँ पे कोई इंसान लगातार आपके साथ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको किसी की मदद करनी है, अपना विज़डम को यूज़ कीजिएगा कि आपको किसकी मदद करनी है। ठीक? इसलिए आपको लोगों के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना है, आप खुद के साथ भी नहीं करना। गाइड है यहाँ रिवर्स में। हुँ। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल साइड के ऊपर वो चीज़ें भेजना जो कि आपकी जो फाइनेंशियल गेन है उसको कंट्रोल कर सके। और उससे पैसा कमाया जा सके। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान ही है जो कि पैसा कमाने के लिए ये सब चीज़ें करता है, या इसको लगता है कि अगर ये आपके जैसा दिखाई देगा और आपको रोक देगा, तो कहीं न कहीं ये आपको ओवरपावर करके, आपको आइसोलेट करके लोगों से अलग कर पाएगा, और लोग इसको ही एक अच्छी लाइट में देखेंगे। तो आपको डिवाइन ने पहले ही बोल दिया, सबसे पहले कार्ड में ही उसने यही बोला है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। डिटेक्टिव का कार्ड है यहाँ पे, वॉयरिज़्म, फ़ॉल्सिफ़ाइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपके बारे में झूठ बोलना। आपके बारे में झूठ बोलना और तरह-तरह से लोगों को आपके खिलाफ भड़काना या भटकाना। तो यहाँ पे ना डिवाइन जस्टिस है, मैंने एक बात बोली थी, ये डिवाइन इंटरवेंशन का, डिवाइन जस्टिस का, डिवाइन टाइमिंग का
कार्ड है, तो मे बी आपके खिलाफ लॉ के फील्ड में कुछ ऐसा करने की कोशिश हो रही हो, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ करने की कोशिश हो जिससे कि आपको लॉ में घसीटा जा सके, कानून में घसीटा जा सके। और कमाल की बात यह है कि वही जो डिवाइन है, जिसके जिसके साथ मिलकर ये करने की कोई इंसान कोशिश कर रहा है, उसकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करके वही डिवाइन आपको उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो लॉ की एनर्जी से भी आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं। वो इसलिए प्रोटेक्टेड हैं आप यहाँ पे क्योंकि आप गलत नहीं हैं, और आप गलत ना चाहते हैं, ना आप करते हैं। तो यहाँ पे कोशिश यही है आपको आइसोलेट करने की, ताकि आप नेगेटिव फोर्सेस से या नेगेटिव माइंडसेट से खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाएँ, और डिवाइन नियम ने आपको पहले ही विलन ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। थीफ का कार्ड है रिवर्स में, बॉटम ऑफ द डेक, स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज़, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। मैंने क्या बोला था? इस इंसान को लगता है इसके पास मनी की फ्लो होना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, और वो पावर जो कि इसको लगता है कि इसके पास में नहीं है, ये वही आपसे खींचने की कोशिश कर रहा है या कर। अब इससे बड़ा मैसेज क्या होगा? और यहाँ पे साईं बाबा का अपने आप ही आ गया है मैसेज। सॉल्यूशन का मैसेज है, देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। तो देखिए अपने आप ही मैसेज दिया है गुरु ने आपकी, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको लाइट दिखाई देगी और कोई भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करेगा, डिवाइन वर्ड आपको उसमें मदद कर देगा। एंजल्स हैं आपके साथ में। एंजल्स तो अब बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हैं और ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि आप उस प्लेन पे आ गए हैं, या उस लेवल पे आप आ गए हैं, अपने आप को ले आए हैं उस टाइमलाइन पे जहाँ पे वो आपकी खुल के मदद अब कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन से एंजल आज आपको गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइडेंस? ओके, ये कार्ड आना चाहता था। आगे जो राफेल का कार्ड है, हारमनी का, और ये कार्ड है ट्री ऑफ लाइफ का। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल राजेल का कार्ड, डिवोशन। तो अपने डिवोशन में कमी नहीं रखनी है आपको। ठीक है, देखते हैं आर्कएंजल राफेल का कार्ड आपसे क्या कहने की कोशिश कर। होली हीलर लिखा है यहाँ पे। हारमनी का कार्ड है ना, हारमनी का कार्ड कहता है यहाँ पे। ये वैसे कार्ड पहले भी आया था, मैंने इसका मैसेज आपको पहले भी दिया था। तो मदर अर्थ की एनर्जी को ये बताता है, क्योंकि ये ट्री ऑफ लाइफ है, जड़ों से जुड़ा हुआ कार्ड है। और ये कहता है कि ये उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आप अपने फेथ को और जितनी भी स्पिरिचुअल फिलॉसफीज हैं, यानी कि सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए जो भी आपके खिलाफ कोई कुछ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है ना, वो चीजें उसके खिलाफ ही वापस आ रही हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आप उस टाइमलाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपका और ज्यादा बेहतर होना और बनते रहना, अपने आप को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और आप वही कर भी रहे हैं। हुँ? चाहे एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन हो, वेजिटेबल्स के साथ हो, मिनरल किंगडम से हो आपका, या और चीज़ों से हो आपका कनेक्शन, वो आपका स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर लैक ऑफ हार्मनी है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं प्लैनेट के ऊपर डुअलिटी में है, कि अगर आपको अबेंडेंस महसूस नहीं हो रही है और लैक है, जो कि हमारी रीडिंग में अभी बात हो ही रही थी, तो आपके लिए यहाँ पे कहा गया है कि जो डिवाइन मदर है, यानी कि जो मदर अर्थ है, वो आपको आर्कएंजल राफेल के ज़रिए उन सब चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों की भरपाई कर रही है या भरपाई करेगी। आपसे कहा गया है कि आप इस कार्ड के साथ में कनेक्टेड होइए, और अपने आप को आगे बढ़ते हुए अपना अपना इवोल्यूशन होते हुए देखिए, यानी कि अपने आप को बढ़ते हुए देखिए, और सरेंडर कर दीजिए हर उस अगले पल को जो कि आपको लगता है, जिसमें आपके लिए डिवाइन मदर, या फिर माँ शक्ति कह लीजिए, या फिर माँ मदर अर्थ कह लीजिए, वो आपको और भी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी, आपके लिए अनफोल्ड करेगी, उन रास्तों को खोलेगी, आपको उन रास्तों को दिखाएगी जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं, या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्ड थॉट चक्रा की एनर्जीज को बताता है। ठीक है, तो ये कार्ड मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ, तो आप इसको या तो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस पे थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपको करना है इस रीडिंग के लिए, यही काम है आपका। थोड़ी देर इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लोग जब लेते हैं जादू टोने करने के लिए, तो आप अपनी हीलिंग के लिए भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसको यहीं पॉज कर लीजिएगा और 5 मिनट इसके कार्ड के ऊपर ध्यान लगाइएगा। आर्कएंजल राफेल की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होइएगा। ये आपको करना है, ये आपका काम है। करने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कर लिया। जो ना लिखना चाहें उनकी कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो लोग कर लें, वो लिख दीजिएगा कि आपने इस पे जो 5 मिनट का मेडिटेशन है वो आपने किया है, ताकि और लोग भी इंस्पायर रहें इस बात से कि उनको करना है। अपना समय इसमें देना है, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। तो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी, ये प्रोटेक्शन, ये लव एंजल्स का क्लेम करना है, तो आर्कएंजल राफेल के इस कार्ड से आपको कनेक्टेड अपनी हारमोनी के साथ में, अपनी डिवाइन मदर अर्थ की जो डिवाइन मदर की, या फिर मदर अर्थ की एनर्जी के साथ आपको और करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाह रहे हैं? तो आप लोग पूछते हैं मुझसे ना कि मैम कोई रेमेडी बताइए, कोई चीजें बताइए। यही है रेमेडी आपकी। अब करिए, करके मुझे लिखिए उसमें कि आपने कर लिया, डन आपने किया।
आपने इसके साथ में 5 मिनट गेजिंग करी, आपने इसके साथ में 5 मिनट अपने आप को कनेक्ट किया और इसमें आपको कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ हैं। मेरी वीडियोज़ के साथ में अगर कोई कुछ करने की कोशिश भी करता है या करे या कोई भी सोचे तो उसका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि सब चीज़ें आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में हैं। इसलिए बेफ़िक्र होके बिंदास आपको ये करना है। और अगर कोई नेगेटिविटी महसूस होती है क्योंकि जब आप अपने आप को सही रखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना आपको पॉज़िटिव रहने नहीं देती। तो आपके साथ जो जुड़ी हुई हैं, वो मेबी आपको ये करने से रोकेंगी। तो अगर आप करने में असमर्थ पा रहे हो, आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपको आर्कएंजल माइकल को कॉल करना है कि प्लीज़ मेरा प्रोटेक्शन कीजिए, मुझे मेडिटेशन करना है 5 मिनट या फिर आप आर्कएंजल राफ़ेल को कॉल कीजिए कि आर्कएंजल राफ़ेल मेरी मदद कीजिए, मुझे इस पे इसका प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे 5 मिनट मेडिटेशन करना है। या जिनको आप जानते हैं, मानते हैं, मंत्रा चैंट करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उसको कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और फिर इसको कीजिए, देखिए कितना मज़ा आएगा। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो ये टाइम है आपकी हीलिंग का, आपकी लाइफ का ब्लेस होने का। आर्कएंजल राफेल की लाइट है यहाँ पे, उनकी इस लाइट को स्वीकार कीजिए ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। थैंक यू सो वेरी मच। तो आर्कएंजल राफेल, तो आर्कएंजल राफेल एक्टिव है इस रीडिंग में, देखिए उन्होंने खुद ही पहला मैसेज दे दिया। ये साफ-साफ कार्ड कहता है एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल्स एमराल्ड ग्रीन लाइट व्हाइल लाइट एनहांस योर स्ट्रेंथ। तो आप आर्कएंजल राफेल की लाइट को यहाँ पे रिसीव कीजिए और आर्कएंजल माइकल आपकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये और ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो गई हैं एनर्जी इनकी, और भी ज़्यादा इसमें आर्कएंजल राफेल की, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ भर गई हैं। तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाएँगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल, आपकी प्रेज़ेंस के लिए, आपकी हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल राफेल, क्या मदद करना चाहते हैं? ट्राइबल लाइफ मैटर्स। तो यहाँ पे जीवन की चीजों ने आपका ध्यान भटका रखा है अपने गोल से। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके डिवाइन वर्ड से मदद कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल के साथ में, ताकि आप ग्राउंडेड भी रह सके। तो मदर अर्थ की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई, तो आप ग्राउंडेड रहिए, मदर अर्थ के साथ और ज्यादा जुड़िए। ट्रस्ट योर एंजल्स और अपनी एक्सपेक्टेशन जाने दीजिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे। ये ट्रस्ट रखिए कि हेवन के पास में आपके लिए परफेक्ट प्लान है। ओ माय गॉड। तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है। आपके गुरु ने भी आपको क्या आपको भर के आशीर्वाद मिला है, पता है इस वीडियो में। पे रोशनी होगी जहाँ पे आपको अंधकार लग रहा होगा, जहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, और सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान जो है हाथ में ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, कितने प्यारे मैसेजेस हैं। इसलिए आपको देखो, मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल रियाम्स, स्पिरिचुअल रीलम्स एक नहीं, यहाँ से भी प्रोटेक्टेड है, वहां से भी प्रोटेक्टेड है, वहां से भी प्रोटेक्टेड है। आपके जब मेटाट्रॉन भी है, आपके जब राफेल भी है, आपके जब माइकल भी है, आपके गुरु भी हैं, और गॉड तो है ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो अलग अलग वर्ड से, अलग अलग रियाम से, अलग अलग टाइमलाइन से, डायमेंशन से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे अपने आप को अलग नहीं करना है आपको किसी चीज से। यू कैन फाइंड परफेक्ट लव व्हेन यू हैव डिस्कवर्ड इट फर्स्ट इन योरसेल्फ। तो अगर आप उस प्यार को पा सकते हैं जो कि सबसे पहले आप अपने अंदर देखते हैं, तो अपने आप से हमेशा ही मैं कहती हूँ सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज्यादा मस्ट है। आई एम्बॉडी परफेक्ट लव, अदर पीपल आर अट्रैक्टेड टू मी एज सोल टू सोल। तो मैं परफेक्ट लव को एम्बॉडी करता हूँ, या मेरे अंदर परफेक्ट लव है, और जो दूसरे लोग हैं वो मेरी उस सोल की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि उसी तरह के सोल के लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं या हो रहे हैं। तो ये आप अफ़र्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कीजिएगा, कीजिएगा, यही टास्क है आपका, यही आपके लिए रेमेडी है। अगर इसको भी करने में आपको दिक्कत होगी, तो फिर भाई कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। आई एम्बॉडी परफेक्ट लव, अदर पीपल आर अट्रैक्टेड टू मी एज़ सोल टू सोल। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको आप लिख भी सकते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, और कोई जो भी चाहे कोई यहाँ पे मदद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर एक लाइन, जो भी इंग्लिश में पढ़ने वाले लोग हों वो एक लाइन हिंदी में भी लिख दीजिएगा, ताकि जो हिंदी में लिखने वाले लोग हों उनके लिए कोई अच्छा परफेक्ट सेंटेंस बन जाए। इनके आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं। ठीक है? वैसे मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि आपके अंदर परफेक्ट लव है, आपके अंदर एकदम वो प्यार है जो कि परफेक्ट है। आप अंदर से खुद से जैसे हैं, जो हैं, जिस तरह के भी हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, यानी कि सेल्फ लव की एनर्जीज़। और आपकी उस सेल्फ लव की एनर्जी की तरफ ही आपकी सोल के द्वारा ही वो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, जो कि उसी तरह की एनर्जी कैरी करते हैं, सोल टू सोल, यानी कि सोल फैमिली वाली एनर्जीज़। तो ये आपके अंदर वो लव है जो कि आपको तभी मिलता है जबकि आप वो खुद में पाते हैं। इस अफ़र्मेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिएगा ये मैसेजेस अब आपके लिए कैसे रहते हैं, ये रीडिंग अब आपके लिए कैसी रहती है, अब आपको इसमें क्या महसूस होता है। मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई है और सॉल्यूशन भी बताया है, रेमेडी भी दे दी है। अब इसके अलावा ये मेहनत जो है आपको खुद ही करनी होगी।
कोई और आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता। और मेरी ये विश है आपके लिए, ये मेरी प्रेयर है आपके लिए, आर्कएंजल माइकल से, आर्कएंजल राफेल से, आपके गुरु से, डिवाइन वर्ड से, मदर अर्थ से, कि जो भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको है और आप सही रास्ते पे हैं, तो आपको वो प्रोटेक्शन, वो प्यार साथ मिले, हम सबको मिले। जो भी सही रास्ते पे हैं, रहना चाहते हैं, वो हर एनर्जी बैकफायर करे, जो कि दूसरों को नुकसान करने के लिए होती है या उनके जीवन को अंधकार में डालने के लिए होती है। आप खुद से और ज़्यादा सेल्फ लव कर पाएँ, और अगर आप आइसोलेशन में भी हों, तो कहीं न कहीं आप खुद को और ज़्यादा समझ पाएँ, खुद से और ज़्यादा प्यार कर पाएँ, और आप अपने जीवन को और खूबसूरत बना पाएँ। तो जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे आपको चेंज करना है, इसके तरीके आपको ढूँढने पड़ते हैं। क्योंकि ये आपकी एनर्जी पे वो चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको अंदर से बदसूरत बनाती हैं, लोगों के सामने बदसूरत बनाती हैं। तो मेबी आपके ऊपर यहाँ पे ब्यूटी स्पेल हो सकता है, जो आपकी सुंदरता को खराब करने के लिए हो, आपकी हैंडसम एनर्जी को खराब करने के लिए हो, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी को खराब करने के लिए हो। चाहे वो आपकी बातों में हो, चाहे वो आपके व्यवहार में हो, चाहे वो आपके तरीकों में हो, चाहे वो आपकी किसी और चीज़ में हो। तो आपको उसको कैसे मेंटेन रखना है, आपको कैसे उसको आगे चलाना है, ये काम आपको देखना है। अपने एंजल से आपको बात करनी है, और आर्कएंजल राफेल की हीलिंग ज़रूर लेनी है। ठीक है फैमिली? देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग रेगुलर देखते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे चैनल की ग्रोथ होती है। और आप लोग ही हैं, जब परिवार बढ़ाएँगे तो ही परिवार बढ़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं, और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।